कोशिका वाला टॉपिक पढ़ रहे अपन। इससे पहले वाले वीडियो में अपने पढ़ा कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसमें रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण या नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। उसके बाद अपने पढ़ा था बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य क्या डिफरेंस है। 4 डिफरेंस के साथ अपने ये पढ़े थे। फिर बेटा अपने शुरू किया था प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपने पढ़ लिया है बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पढ़ लिया है। तो देखिए एक बार वापस शुरू से वापस रिवाइज करवाता हूं मैं। इसमें अपने सबसे पहले पढ़ा था बेटा, इसमें जो केंद्रक होता है आदिम प्रकार का केंद्रक होता है, आदिम प्रकार का केंद्रक होता है। दूसरी चीज बेटा मैंने बताई थी मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। मोनेरा जगत के सभी सदस्य कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स होते हैं। फिर अपने पढ़ा था बेटा इसमें केंद्रकाभ होता है। केंद्रकाभ यानी इसके केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। फिर अपने पढ़ा था बेटा केंद्रकाभ में आनुवंशिक पदार्थ इसमें बेटा वृत्ताकार होता है। फिर अपने पढ़ा था बेटा कि इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध या झिल्ली युक्त जो कोशिकांग हैं वह नहीं होते हैं। नहीं, झिल्ली रहित कोशिकांग, एक कोशिकांग है बेटा झिल्ली रहित कोशिकांग, ऐसा कोशिकांग जिसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है, कोई आवरण नहीं होता है। झिल्ली रहित कोशिकांग मैंने बताया था राइबोसोम होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में राइबोसोम S प्रकार का उपस्थित होता है। फिर बेटा अपन ने पढ़ा था आवरण पढ़ लिया था बेटा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आवरण जो है, संरचना में अपन पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आवरण है त्रिस्तरीय होता है। ये अपन ने पिछले वाले वीडियो में यहां तक बेटा पढ़ लिया था। त्रिस्तरीय में सबसे बाहर की तरफ जो आवरण है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा था, भीतर वाले आवरण को मध्य आवरण को सेल वॉल और सबसे भीतरी को सेल मेम्ब्रेन कहा था बेटा। फिर अपने सेल मेम्ब्रेन के 2 रूपांतरण भी पढ़े बेटा। एक रूपांतरण था मीजोसोम और दूसरा सेल मेम्ब्रेन का रूपांतरण था क्रोमेटोफोर, जो नीले हरे शैवालों में पाया जाता है क्रोमेटोफोर। और मीजोसोम बेटा इसमें श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं, ETS के एंजाइम पाए जाते हैं। यहां तक अपने बेटा पढ़ लिया था। अब इससे आगे शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बेटा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड क्या होता है, या इसको लिखते हैं प्लाज्मिड DNA। प्लाज्मिड DNA या प्लाज्मिड, देखिए ये जीवाणु कोशिका है। जीवाणु कोशिका में एक मुख्य DNA होता है, वर्ताकार DNA बेटा, ये मुख्य DNA, या अपन इसको कह सकते हैं मुख्य आनुवंशिक पदार्थ वृत्ताकार होता है। मुख्य आनुवंशिक पदार्थ कैसा होता है, वृत्ताकार है। तो जीवाणु कोशिकाओं में या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य आनुवंशिक पदार्थ या मुख्य DNA के अलावा भी अन्य DNA पाया जाता है, यानी कि मुख्य गुणसूत्र के अतिरिक्त पाए जाने वाला गुणसूत्रीय DNA उसको कहेंगे प्लाज्मिड। तो ये जो DNA होता है अतिरिक्त गुणसूत्रीय DNA, अतिरिक्त गुणसूत्रीय DNA, इनको क्या लिखेंगे, प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, अतिरिक्त गुणसूत्रीय DNA, उसको कहेंगे प्लाज्मिड DNA। दूसरी चीज बेटा इसमें क्या है, प्लाज्मिड जो है इसमें स्व प्रतिकृतिकरण की भी क्षमता होती है। DNA है तो इसमें स्व प्रतिकृतिकरण की भी क्षमता होती है बेटा। प्लाज्मिड पढ़ रहे हैं। प्लाज्मिड DNA क्या है, जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका के मुख्य DNA या मुख्य गुणसूत्र या मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के अलावा पाए जाने वाला DNA वह अतिरिक्त गुणसूत्रीय DNA प्लाज्मिड कहलाता है। इस प्लाज्मिड DNA में भी स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। और इसकी क्या विशेषता बेटा, एंटीबायोटिक के प्रति, यानी अपन कह सकते हैं प्रतिजैविक के प्रति इसमें प्रतिरोधकता हासिल करता है। प्लाज्मिड DNA प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधकता हासिल करता है। जीवाणु जो है या प्रोकैरियोटिक कोशिका एंटीबायोटिक के प्रति इस प्लाज्मिड DNA से प्रतिरोधकता हासिल करता है। नेक्स्ट बेटा ये जो DNA है
प्लाज्मिड डीएनए जो है, डीएनए में सॉरी जीवाणु कोशिका के मुख्य डीएनए के अलावा पाई जाने वाला डीएनए, तो ये चीजें याद रखें। अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए 100 प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है और प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधकता हासिल करता है। प्लाज्मिड डीएनए के बाद बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपन पढ़ेंगे फिम्बरी, या इसको कहते हैं पिलई या फिम्बरी। देखिए पिलई या फिम्बरी क्या होता है बेटा, पिलई या फिम्बरी, या इसको हिंदी में लिखते हैं बेटा जालर। जालर, देखिए जालर क्या होती है, जीवाणु जो कोशिका है, जीवाणु कोशिका की बाहरी जो सतह है उस सतह पर छोटे छोटे पतले खोखले जालनुमा संरचनाएं निकलती हैं, उन्हें कहते हैं पिलई। तो पिलई क्या होता है बेटा, छोटे पतले और संख्या में अधिक और खोखली संरचना है। और पिलई जो है बेटा ये कोशिका संयुग्मन या कोशिका संयोजन का कार्य करता है। जीवाणु में अपन आगे पढ़ेंगे, जीवाणु में जनन, संयुग्मन जो जीवाणु में लैंगिक जनन की एक विधि है। तो संयुग्मन के दौरान, संयुग्मन में क्या होता है, एक जीवाणु दूसरे जीवाणु के साथ जुड़ता है और डीएनए का या आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण करता है। तो डीएनए स्थानांतरण में ये पिलई सहायता करता है, डीएनए ट्रांसफर में ये क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे करता है, कुछ जीवाणु, ये फिम्बरी जो है, एक चीज और क्लियर करना है कि फिम्बरी जो है गति से संबंधित नहीं है, ये बड़ा गति से संबंधित नहीं है। ऐसे नहीं पिलई या फिम्बरी जो चल जीवाणु होता है, अचल जीवाणु नहीं होता है, तो गति से संबंधित नहीं है। ये पिलई का मुख्य कार्य क्या है, जिन जीवाणुओं में पिलई या फिम्बरी पाए जाते हैं उनको नर जीवाणु माना जाता है, जिनमें नहीं होते वो मादा जीवाणु। तो पिलई द्वारा नर जीवाणु मादा जीवाणु की सतह पर उपस्थित विशिष्ट ग्राही द्वारा ये जुड़ता है और पिलई के माध्यम से, पिलई खोखले होते हैं, तो पिलई के माध्यम से नर जीवाणु से आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण मादा जीवाणु में होता है। यह जीवाणु में जनन की एक विधि है। तो समझ में आया, पिलई क्या होते हैं, छोटे पतले खोखले धागेनुमा संरचना होती है, संख्या में अनेक हो सकते हैं। ये डीएनए ट्रांसफर या डीएनए स्थानांतरण में सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं, संयुग्मन क्रिया द्वारा। संयुग्मन में क्या होता है, दो जीवाणु आपस में जुड़ते हैं, एक नर जीवाणु जिसमें पिलई पाया जाता है, वो जीवाणु पिलई के माध्यम से दूसरे जीवाणु की सतह पर उपस्थित विशेष ग्रहियों से जुड़कर डीएनए को स्थानांतरित करता है। और जो पिलई जीवाणु में लैंगिक जनन में सहायता करता है उन्हें सेक्स पिलई कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स पिलई, लैंगिक पिलई। क्लियर, तो ये हो गया पिलई। और एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि ये गति से संबंधित नहीं होते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका में आएगा पिलई, इनके बाद है फ्लैजिला। नेक्स्ट आता होगा फ्लैजिला, या इसको लिखते हो कशाभिका, फ्लैजिला या कशाभिका। देखिए फ्लैजिला या कशाभिका क्या होता है, फ्लैजिला सभी जीवाणु में नहीं पाया जाता, ये गति से संबंधित अंग है, ये गति से संबंधित है। और किन में पाया जाता है बेटा, चल जीवाणुओं में। चल जीवाणुओं में कहां से विकसित होता है, तो कोशिका भित्ति से निकलने वाली संरचना है, ये याद रखना है। चल जीवाणु में कोशिका भित्ति से निकलने वाली संरचना है जो जीवाणु की गति से संबंधित है। इसकी संरचना कैसी होती है बेटा, तो जीवाणु की संरचना में कशाभ की संरचना बेटा ये 3 भाग होते हैं। नंबर 1 ये बेटा आधारीय भाग है, बेसल पार्ट जिसे कहते हैं, ये जीवाणु की भित्ति के भीतर स्थित होता है। ये वाला पार्ट दूसरा बड़ा हुक कहते हैं इसको, हुक या तंतु, हुक या हुक, तंतु नहीं कहते, तंतु बेटा हुक। ये क्या, हुक, अंकुश कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, अंकुश। और ये तीसरा भाग है बेटा, ये तीसरा भाग है, इसको कहते हैं तंतु, फिलामेंट। तो बड़ा
फ्लैजिला एक कशेरुकिया क्या होती है? ये जीवाणु में गति से संबंधित अंग है। ये चल जीवाणु में पाया जाता है और जीवाणु की कोशिका भित्ति से निकलने वाली संरचना है। इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। एक आधारीय भाग जो सबसे आधारीय भाग है और कोशिका भित्ति के भीतर स्थित होता है। ये हुक वाला भाग भी जीवाणु की जो आवरण है उसके भीतर ही स्थित होता है। जीवाणु का आवरण के बाहर से तंतु वाला भाग निकलता है जो सबसे लंबा भाग है। फ्लैजिला की संरचना में सबसे लंबा भाग तंतु या फिलामेंट होता है। हुक मध्य वाला भाग जो तंतु और आधारी भाग से के मध्य स्थित होता है। तो ये फ्लैजिला हो गया प्रोकैरियोटिक या जीवाणु की कोशिका में। इसके बाद बेटा इसके बाद 9वां पॉइंट आता है अंतर्विष्ट कण। जीवाणु की संरचना में अपन पढ़ेंगे ये अंतर्विष्ट कण, यानी लिखते बेटा इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है पहले तो ये समझिए। देखिए जीवाणु जो है बेटा, जीवाणु कोशिका के भीतर बचा हुआ जो पदार्थ होता है वो संचित भोजन या अवशिष्ट जो पदार्थ हैं वह भोजन के रूप में संचित हो जाता है और इन कणों के चारों ओर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है और ये कण जो है जीवाणु कोशिका में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं। इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है? पहली बेटा ये संचित भोजन के रूप में होता है। जीवाणु में बचा हुआ पदार्थ संचित भोजन के रूप में। दूसरी चीज ध्यान रखनी है बेटा, ये स्वतंत्र रूप से जीवाणु की कोशिका में उपस्थित होता है, स्वतंत्र रूप से। तीसरी बेटा इसमें ध्यान रखना है ये झिल्ली रहित कण होते हैं। कैसे कण है? झिल्ली रहित कण। तो संचित भोजन के रूप में कौन से पदार्थ जीवाणु में स्थित होते हैं? जीवाणु में बचे हुए पदार्थ जो है वह संचित भोजन के रूप में उपस्थित होते हैं। ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की चारों ओर झिल्ली से ये परिबद्ध नहीं होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बेटा? कितने प्रकार के अवशिष्ट कण होते हैं? फॉस्फेट कण, दूसरा बेटा ग्लाइकोजन कण, ग्लाइकोजन कण या ग्लाइकोजन कणिकाएं। तीसरा बेटा साइनोफाइसिन कणिकाएं, साइनोफाइसियन कणिकाएं। और एक और है बेटा गैस रिक्तिका, गैस रिक्तिका, गैस रिक्तिका। गैस रिक्तिका किसमें पाई जाती है? हरे जीवाणु, बैंगनी जीवाणु और नीले हरे शैवाल, इनमें गैस रिक्तिका पाई जाती है बेटा। ग्लाइकोजन के कण होते हैं, फॉस्फेट कण और साइनोफाइसिन कण। ये 4 प्रकार हैं किसके प्रकार का? अंतर्विष्ट कण। अंतर्विष्ट कण क्या है कि जीवाणु में बचा हुआ पदार्थ भोजन के रूप में, झिल्ली रहित भोजन के रूप में, कण के रूप में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। इन्हें अंतर्विष्ट कण या इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। तो ये अपने पढ़ी बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना पूरी हुई। प्रोकैरियोटिक संरचना में अपन अब जीवाणु की संरचना पढ़ेंगे बेटा, इसका आकार पढ़ेंगे कि जीवाणु की संरचना कैसी होती है। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बेटा आता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर्विष्ट कण। इसके बाद बेटा आता है अपने टॉपिक में जीवाणु जो है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मुख्यतः जीवाणु के बारे में बात की हुई है। जीवाणु कोशिका के आकार की बात कर रखी है बेटा। तो जीवाणु किस प्रकार की कोशिका बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। जीवाणु जो है आकार के आधार पर 4 प्रकार के बताए हुए बेटा। सबसे पहले एक है बेसिलस, बेसिलस, बेसिलस प्रकार के जीवाणु। कोकस, कोकस आकार के जीवाणु। विब्रियो, ये जीवाणु के प्रकार है आकार के आधार पर, विब्रियो। और लास्ट है बेटा स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। ठीक है। बेसिलस जो जीवाणु है किस आकार के होते हैं? ये छड़ के आकार के होते हैं या दंड के आकार के, छड़ या दंड के आकार के, रोड शेप होते हैं। किस शेप होते हैं? दंड के आकार के, या इसको लिखते हैं रोड आकार के। ये जीवाणु कैसे होते हैं? रोड आकार के, दंड के आकार के। कोकस जीवाणु जो है बेटा ये गोलाकार होते हैं, राउंड शेप। विब्रियो जो है बेटा ये कोमा के आकार के होते हैं। कोमा लगाते हैं ना, कोमा, तो कोमा आकार के जीवाणु है। विब्रियो कोलेरी वगैरह अपने पढ़ा है। स्पाइरिलम जो है ये स्पाइरल, सर्पिल आकार के होते हैं, स्पाइरल, सर्पिल आकार, जिसे ट्रिपिनोमा,
ठीक है। बेसिलस के उदाहरण खूब सारे हैं, कोकस, लेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये इनके उदाहरण है। तो जीवाणु जो है आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। बेसिलस जीवाणु, कोकस जीवाणु, विब्रियो जीवाणु और स्पाइरिलम। छड़ाकार, दंडाकार, गोलाकार, कोमाकार और सर्पिलाकार। ठीक है, ये बड़ा जीवाणु के आकार के आधार पर प्रकार है। इसके बाद एक अपन यूकेरियोटिक कोशिका शुरू करने से पहले बेटा जीवाणु कोशिका की संरचना, या उससे पहले बेटा सबसे छोटी कोशिका, सबसे प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे हैं। छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका ही है। कौन सी कोशिका तो आपको याद रखना है, कौन है? जीवाणु। कौन है बेटा? जीवाणु है? नहीं, जीवाणु नहीं है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आप क्या लिखोगे बेटा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा छोटी है, जीवाणु माइकोप्लाज्मा से क्या है? बड़ा है। जीवाणु माइकोप्लाज्मा से क्या है? बड़ा है। क्लियर? सबसे छोटी कोशिका पूछ ले तो कौन है बेटा? पीपीएलओ, इसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। एक और बेटा कि सबसे छोटी अकोशिकीय संरचना, सबसे छोटी अकोशिकीय ए सेल्यूलर, सबसे छोटी ए सेल्यूलर जो स्ट्रक्चर है बेटा कौन है? वो है बेटा, अपने कोशिका सिद्धांत पढ़ा था। अरे कोशिका सिद्धांत पढ़ा था, फिर कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण भी पढ़ा था, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत भी पढ़ा था, जिसके ऊपर 3 वैज्ञानिकों ने मेहनत की है। पहले स्लाइडेनर स्वान ने बताया, फिर रुडोल्फ विर्चोव ने रूपांतरित कोशिका सिद्धांत दिया। तो इन तीनों के संबंध में वो चीज आई नहीं समझ में, तो उन चीजों को कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा है, वो कौन सी संरचना है बेटा? कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? वायरस। कौन है? वायरस। तो वायरस जो है बेटा, वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, ये अपने पढ़ा है बेटा पिछले वाले चैप्टर में, हमने पहले पढ़ लिए। तो ये जो है बेटा, ये सबसे क्या है? सूक्ष्मतम ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, सबसे छोटी अकोशिकीय संरचनाएं हैं। इसके बाद बेटा अपने टॉपिक आएगा जीवाणु कोशिका की संरचना। वैसे पढ़ ली अपने, वो संरचना पढ़ी। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु थी, अब देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से संरचना के द्वारा अपन पढ़ते बेटा त्रिस्तरीय आवरण है। कौन सा आवरण है? त्रिस्तरीय आवरण है बेटा। ये सबसे बाहरी आवरण, इसको क्या कहा था बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स, जो संपुटिका और औपंक परत से मिलकर बना है। दूसरा मध्य स्तर कौन था बेटा? सेल वॉल, जो किसकी बनी थी बेटा? म्यूरिन की, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी थी। तीसरा भीतरी स्तर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, जो किसकी बनी थी बेटा? लिपिड प्लस प्रोटीन की। तो ये 3 चीजें मिलकर ये क्या बना बेटा? सेल एनवलप, सेल एनवलप, या इसको कहते हैं बेटा कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु का कोशिका आवरण। 3 आवरण जो है त्रिस्तरीय होते हैं। पहला सबसे बाहरी स्तर ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल, सबसे भीतरी स्तर बेटा सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स में सबसे बाहर संपुटिका वाला आवरण होता है, जो कठोर होता है। भीतरी श्लेष्मीय आवरण होता है, उसे औपंक परत कहते हैं। सेल वॉल म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली बेटा यूकेरियोटिक कोशिका की भांति ही लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद बेटा ये क्या बना बेटा? प्लाज्मिड डीएनए। ये क्या है? प्लाज्मिड। ये है बेटा, इधर मैं बना रहा हूं इंक्लूजन बॉडी, अंतर्विष्ट कण, अंतर, ये सब पढ़ चुके अपन, अंतर्विष्ट कण। ये बड़ा फिम्ब्री, ये क्या है? फिम्ब्री, या इसको क्या लिखा था? पिलाई, फिम्ब्री या पिलाई।
ये क्या बेटा, वृत्ताकार मुख्य डीएनए, वृत्ताकार मुख्य डीएनए। और इसमें क्या होता है बेटा, ये कोशिका द्रव्य है। और मुख्य संरचना क्या थी बेटा, मीजोसोम। ये क्या है, मीजोसोम। क्या पढ़ा था बेटा ये, इसमें श्वसनीय एंजाइम होते हैं, श्वसन संबंधी क्या होता है, इसमें एंजाइम होते हैं। अतः इसको क्या कहा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का समवर्ती अंग माना है। माइटोकॉन्ड्रिया का समवर्ती अंग मतलब कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के समान है लेकिन संरचना में ये अलग है, मीजोसोम। और क्या पढ़ा था बेटा ये, और इसका जो रूपांतरण है कोशिका झिल्ली का, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर जो नीले हरे शैवाल में पाए जाते हैं। और इसमें विशेष प्रकार के वर्णक होते हैं, कैरोटीनॉइड। और कौन सा वर्णक था, एक तो कैरोटीनॉइड और दूसरा कौन सा वर्णक था, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। इसका क्या कार्य है, प्रकाश संश्लेषण का। मीजोसोम श्वसनीय एंजाइम्स होते हैं अतः वायवीय श्वसन का कार्य करता है। ये जीवाणु कोशिका की संरचना बेटा मुख्य रूप से ध्यान रखना, त्रिस्तरीय आवरण होता है। ग्लाइकोकेलिक्स कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ग्लाइकोकेलिक्स में बाहर की ओर संपुटिका या कैप्सूल होता है और भीतर की तरफ औपंख परत होता है, श्लेष्म मिश्र होता है। मध्य स्तर जो सेल वाला कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। और इस कोशिका भित्ति से क्या निकलती है, फ्लेसुला निकलती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसके अपने रूपांतरण पढ़ा बेटा, एक मीजोसोम और एक क्रोमेटोफोर। तो ये जीवाणु की कोशिका, जीवाणु या प्रोटीन की संरचना है बेटा, ठीक है बेटा। इसके बाद अपन यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ने वाले हैं। यूकैरियोटिक कोशिका को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका और कोशिका झिल्ली, ठीक है बेटा।